हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये थर्ड सेशन रहेगा और इसमें हम हमेशा की तरह 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर नेसेसरी फॉर रिवर डेल्टा फॉर्मेशन। रिवर डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए इसमें से कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं, आपको ये पूछ रहा है। द रिवर शुड ब्रिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट। क्या जो रिवर है वो बहुत सारे सेडिमेंट्स को इकट्ठा करे ताकि रिवर डेल्टा फॉर्म हो सके। द ग्रेडियंट ऑफ द रिवर शुड बी हाई इन इट्स लोअर कोर्स। वेव्स एंड टाइड शुड बी स्ट्रॉन्ग नियर द कोस्टल एरिया वेयर डेल्टा इज टू बी फॉर्म्ड। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। रिवर जो है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स लाना पड़ेगा अगर आपको रिवर डेल्टा फॉर्म करना है तो। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट है, द ग्रेडियंट ऑफ द रिवर शुड बी हाई इन इट्स लोअर कोर्स। नो, क्योंकि जो रिवर है वो फ्लो करेगी ओवर अ रिलेटिवली फ्लैट टेरेन ताकि जो इसकी वेलोसिटी है वो कम हो सके और आसानी से जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह पे डिपॉजिट हो सके ऑन द सरफेस फॉर द डेल्टा फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिया है कि ग्रेडियंट हाई होना चाहिए, ये गलत बात है। वेव्स एंड टाइड्स शुड बी स्ट्रॉन्ग नियर द कोस्टल एरिया वेयर डेल्टा इज टू बी फॉर्म्ड, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो वेव्स एंड टाइड्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग वेव्स रहेंगी कोस्टल एरिया में नियर द माउथ ऑफ द रिवर तो ज्यादातर जो सिल्ट है जो रिवर ने डिपॉजिट किया है वो रिमूव हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 ओनली। सिर्फ पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड है, द छोटा नागपुर प्लेटियो कवर्स एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। छोटा नागपुर प्लेटियो जो है वो कहाँ कहाँ पे फैला है, आपको ये पूछ रहे हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटियो जो है ये ईस्टर्न इंडिया में है सबसे पहले और झारखंड स्टेट में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ इसके एडजेसेंट पार्ट्स हैं लाइक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। सिर्फ इतने एरियाज में ये पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हिस्सा इसका झारखंड में लाई करता है। यहाँ पे ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बिल्कुल ठीक। छत्तीसगढ़ ये भी ठीक है, बिहार ये भी ठीक है और झारखंड तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। Certain paintings in India are known for their elegant gesso work. Consider the following statements in this context. यहाँ पे आपको gesso work के बारे में पूछा जा रहा है और 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ठीक है। फर्स्ट है, gesso work is used in मैसूर and तंजौर पेंटिंग्स। क्या इनका यूज हुआ है मैसूर और तंजौर पेंटिंग्स में। सेकेंड है, while in Mysore paintings the gesso work is low in relief and intricate, in Tanjore school the gesso work is little thicker. देखिए, गेसो का मतलब होता है एक तरह का पेस्ट जो कि वाइट लेड पाउडर से बना होता है। इसमें गैम्बोज और ग्लू का यूज होता है और इसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को इम्बॉस करने में, और जो कि कवर्ड होगा विद गोल्ड फॉइल्स। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि गेसो वर्क जो है ये पाया जाता है मैसूर और तंजौर की पेंटिंग्स में। इसके अलावा जो मैसूर पेंटिंग्स हैं इसमें जो वर्क है वो लो है रिलीफ के मामले में और इंट्रिकेट के टर्म्स में, लेकिन जो भी तंजौर स्कूल है इसमें जो गेसो वर्क दिया हुआ है वो थोड़ा सा थिक साइड पे है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। इस दोनों म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, आपको ये पूछ रहा है। वाइल हिंदुस्तानी म्यूजिक इज रागा बेस्ड, कर्नाटिक इज कृति बेस्ड। While Hindustani music is mostly accompanied by sarangi, Carnatic music is mostly accompanied by violin. दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो हिंदुस्तान म्यूजिक है वो राग्स पे बेस्ड होता है, जबकि कार्नाटिक म्यूजिक जो है वो कृति बेस्ड होता है। और सरंगी एक मेजर अकम्पनीमेंट है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, जबकि वायलिन जो है वो कार्नाटिक म्यूजिक में ज्यादा डोमिनेट होता है, ठीक है। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, Consider the following differences between Alvar's and Nayanar saints. इन दोनों तरीके के सेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, आपसे ये पूछ रहा है। While Alvars were devotees of Vishnu, Nayanars were devotees of Shiva. Both Alvars and Nayanars criticized the caste system. पहला स्टेटमेंट देखते हैं। जो अलवार्स और नयनार्स हैं ये 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं सेंट्स के इन द भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो अलवार्स हैं वो विष्णु के डिवोटीज हैं और इनकी जो हिम्स एंड पोइट्री हैं वो सेंटर्ड होती हैं अराउंड देयर लव एंड डिवोशन टू हिम।
इसके अलावा इन्होंने कुछ हिम्स कंपोज किए जिसमें लॉर्ड विष्णु की प्रेज हो रही है और उनके डिफरेंट फॉर्म्स की। जबकि वहीं अगर हम नायनार्स की बात करें तो ये डिवोटीज होते हैं लॉर्ड शिवा के, और इन्होंने कुछ हिम्स कंपोज किए, कुछ सॉन्ग्स कंपोज किए जिसमें इन्होंने अपना डीप रेवरेंस शो किया और अपना लव शो किया लॉर्ड शिवा के लिए और इनके मैनिफेस्टेशंस के लिए। ठीक है, तो ये जो हिम्स हैं ये ऑफन डिपिक्ट किए जाते हैं इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस में रिलेटेड टू दियर डिवोशन टू शिवा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड दिया है बोथ अलवर्स एंड नयनार्स क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। तो दोनों ही सेक्ट ने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था जो कि प्रिवेलेंट थी इनकी सोसाइटी में। तो इनके जो डिवोशनल मूवमेंट्स थे उनसे ट्रांसकेंड किया गया सोशल हायरार्कीज को और एम्फसाइज किया गया डिवोशन के आइडिया पे एज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप कास्ट और सोशल डिविजन्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी राइटिंग्स और टीचिंग्स की हेल्प से इन्होंने एडवोकेट किया फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड इगैलिटेरियन अप्रोच टू स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पे डिवोशन और प्योरिटी ऑफ हार्ट जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल थी ओवर सोशल स्टेटस। फाइन, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि दोनों ही सेक्ट ने कास्ट सिस्टम को अपोज किया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आज जितने भी क्वेश्चन थे इसमें ज़्यादातर में बोथ ही आंसर आ रहा था, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट वाला, सिर्फ फर्स्ट वाला छोड़ के। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है और फिर अपने करेक्ट ऑप्शन तक या आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो कल फिर हम मिलेंगे अगले 5 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.